हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलेज हैं उससे रिलेटेड कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो याद रखना चाहिए कि कैसे ये वैल्यूज है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट, मैंने आपको दिया है 1 + cos x और 1 - cos x की वैल्यू पुट करनी है। हम उसको कैसे पुट करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो उसको हम करते हैं। तो 1 + cos x की जो वैल्यू है वो है 2 cos² x² और इसकी वैल्यू है 2 sin² x/2। तो अगर एक फॉर्मूला याद हो, cos2 x का एक फॉर्मूला था, cos2 x के फॉर्मूले थे बहुत सारे। इसमें एक फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था cos² x - sin² x। एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin² x और एक था 2 cos² x - 1 और एक था टेंजेंट 1 - tan² x अपॉन में 1 + tan² x। ठीक है, तो cos2 x के उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए यहाँ से वैल्यू निकाली है। अब ध्यान से देखिए, अगर यह 2x है तो यहाँ एंगल का हाफ किया गया है, तो बात वही है cos1 + cos x, मतलब ये प्लस उधर गया है तो इसकी वैल्यू क्या है 2 cos² x/2, एंगल का हाफ कर दिया है और माइनस वाले में साइन का फॉर्मूला रखा है। ठीक है, तो ये उस फॉर्मूले से निकले हैं हमारे। अब इन वैल्यूज को करते हुए हम एक क्वेश्चन पढ़ना है। आपका ये जो क्वेश्चन है, आपका सेम क्वेश्चन डायरेक्टिव में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही है, डायरेक्टिव में भी आ सकता है। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन को दोनों ही में एक जैसे करना है। तो हमारे पास डायरेक्ट x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x का फॉर्म है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में पढ़े हैं ना। तो मैं x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, cos 2 थीटा, cos x = cos 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 थीटा = cos इनवर्स x। तो देन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 cos इनवर्स x। उसका हम यहाँ यूज करते हैं। टेंजेंट इनवर्स क्या है हमारा 1 + cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा अपॉन में 1 + cos 2 थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमको बताया है 5 + cos है, तो √2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो एंगल का हाफ हो जाएगा 2 sin² थीटा। अगेन यहाँ पे भी 2 cos² थीटा -2 sin² थीटा प्लस तो इसका आंसर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos थीटा - sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि √2 कहाँ चला गया। आप इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे, एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया और आपने ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि आप तो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो इतना तो आपका माइंड शार्प हो चुका होना चाहिए। √2 cos थीटा -√2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। तो √2 को कॉमन निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दी, तो हमारे पास ये बचा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आगे, अब हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, टेंजेंट इनवर्स cos थीटा - sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेंजेंट इनवर्स है, अगर यहाँ कोट इनवर्स होता तब भी हम समझते हैं, और टेंजेंट इनवर्स, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को टेंजेंट अगर बनाना है, टेंजेंट में फॉर्मूला लाना है, तो मुझे पता है कि मैं इन दोनों को cos से डिवाइड कर दूंगी, इसको भी तो सबको cos से डिवाइड कर देंगे। पूरी मतलब ये जो इंटर वाला क्वेश्चन है इसको cos से डिवाइड कर देंगे। इसको cos थीटा से डिवाइड किया 1 आया, इसको किया तो माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 + टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, यदि कोट इनवर्स होता, अगर यहाँ कोट इनवर्स होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड कर लेते, तब ये cos थीटा -1 अपॉन में cot थीटा प्लस 1 हो जाता। तो ये 1 - टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 + टेंजेंट थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेंजेंट π/4 - थीटा का।
तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो आई थी हमारी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। अगर ये आपका चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है तो इस तरह से करना है। और अगर हमसे पूछते हैं कि डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब हमें डेरिवेटिव करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद इस स्टेज पर आकर हम कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कोर्स से रिलेटेड। इस तरह का क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पेपर में इसको अच्छे से टाइम जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद है मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।